आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज से हम नीति वचन के अध्यायों को पढ़ने की पूरी कोशिश करनी है आज से हमें, जिससे कि हम बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर के डर में और परमेश्वर की इच्छा में हम परिपूर्ण होते जाएं। उन गहरी से गहरी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बातों को हम सीखे जिनमें हम चूक जाते थे, जिनको हम हल्का समझते थे या जिनके कारण हमने बहुत कुछ खोया है। तो ये वो बातें हैं, ये वो ज्ञान की, समझ की और बुद्धि की बातें जो प्रभु चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में हो, ताकि हम छोटी से छोटी बातों में कभी चूकने ना पाएं, कभी कुछ खोने ना पाएं, कभी हम गिरने ना पाएं, कभी हम ठोकर ना खाएं। क्योंकि ये बातें हम सभी की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। हम चाहें तो नीति वचन के अध्याय हम डेट के अनुसार भी पढ़ सकते हैं, तारीख के अनुसार पढ़ सकते हैं, जैसे जो तारीख है उसके हिसाब से हम वो अध्याय पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। और नीति वचन के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और मैं विश्वास करता हूं जब आप नीति वचन पढ़ोगे, या चाहे आप अलग से अपना बाइबल में पढ़ो तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास इतना समय नहीं, वैसे तो समय होना चाहिए हम सभी के पास प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप बहुत बिजी पर्सन हैं तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी आप नीति वचन के एक एक अध्याय को रेगुलरली सुन सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे और बहुत कुछ आपको सिखाए, आपकी परिस्थितियों से बोले और बातचीत करे, आपको किस समय क्या, कब, किस तरीके से, कैसे, क्या, किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर इन नीति वचनों के द्वारा आपको सिखाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। नीति वचन 10 अध्याय और पहली आयत से लिखा है, सुलेमान के नीति वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्म मतलब पवित्रता, सच्चाई, खराई के काम जो हमने जो सुने हैं, सीखे हैं पवित्र शास्त्र के द्वारा, वो हम बोलते पाए जाएं, और जो हम बोल रहे हैं वही हम करते पाए जाएं, उसे कहते हैं धर्म। पवित्रता, सच्चाई, खराई के काम हम बोले भी और करे भी। लिखा है, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता। जो पवित्रता, सच्चाई, खराई का जीवन जीता है और दूसरों को भी वही सिखाता है, तो परमेश्वर उसको भूखा मरने नहीं देता। परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के कारण धनी होते हैं। इंसान को जो काम जिस समय करना चाहिए वो उसको उसी समय अगर ना करे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, या घटी हो सकती है, या किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ ब्लेसिंग को इंसान खो सकता है। ये बात हम सभी को ध्यान रखनी है। हम सभी को जो काम हमें जिस समय पर करना है उसी समय पर करने की पूरी कोशिश करना है, ताकि हम कुछ भी खोने ना पाएँ या किसी भी हमारे दूसरे काम में गड़बड़ी ना हो। लिखा है, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। मतलब बुद्धिमान वो जो परमेश्वर का डर रखता है ना इंसान, तो उसको अगर डांटा भी जाए सही बात के लिए, या जहाँ उन्होंने गलती करी है उस बात के लिए भी डांटा जाए, तो वो अपनी गलती को मानकर जो आज्ञाएं उनको दी जाती है, जो डांट फटकार उनको लगाई जाती है, उनको स्वीकार करते हैं, तो वो बुद्धिमान है, वो भले और अच्छे इंसान है जिनमें प्रभु का डर है। परंतु जो बकवादी, जो मतलब फालतू की वार्तालाप करता है, बकवादी करता है, बकवास करता है, या फिर अपने आप को अच्छा दिखाता है, तो लिखा है, जो बकवाद और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है, मतलब मुँह के बल गिरता है वो। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। खराई से चलने का मतलब है जो इंसान के अंदर है वही बाहर हो। जैसे खरा सोना होता है ना, जिसमें कोई भी खोट नहीं होता, उसी प्रकार से खराई से चलना, जो अंदर है मनुष्य के वही बाहर होना चाहिए। लिखा है, जो नैन से सहन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी का मुंह, धर्मी जैसे कि अभी बताया, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो पवित्र, सच्चाई, खराई का जीवन जीते हैं और वही काम करते हैं, वो धर्मी हैं। जो कभी बुराई से हाथ नहीं मिलाते, बुरे कामों में, संगति में हाथ नहीं मिलाते, नहीं खड़े होते। वो जो पवित्र जीवन जीता है, जो प्रभु के अनुसार चलता है, जो यीशु के लहू से धुला हुआ है, वो धर्मी है। तो धर्मी के मुंह जीवन का सोता है। जीवन मतलब लिखा है, जो भी तू अपने मुंह से बोलेगा उसको मैं क्रिएट कर दूंगा। प्रभु ने कहा है, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा।
लिखा है बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। जो इंसान प्रेम करता है ना, वो कभी किसी की बुराइयों को नहीं उखाड़ेगा, वो कभी किसी की बुराइयों को नहीं खोजेगा, वो कभी किसी के पुराने गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ उखाड़ कर बार बार नहीं लड़ेगा। जिसके अंदर प्रभु का प्रेम है, क्योंकि ये सच्चाई है, जिसमें प्रेम होता है, प्रेम अपराधों को ढांप देता है। जैसे यीशु ने उस व्यभिचारिणी स्त्री के अपराधों को ढांप दिया और कहा देख जा तेरे पाप क्षमा हुए और फिर पाप मत करना। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कहाँ पर पाप हुआ, कैसे पाप हुआ, तू क्या कर रही थी, तूने क्या किया था, कुछ नहीं पूछा। यीशु मसीह ने जितने भी पापियों को देखा, जितने भी लोगों को देखा, जितने भी लोगों को चंगा किया, प्रभु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, देख फिर पाप ना करना, कहीं तेरे साथ इससे ज़्यादा गलत ना हो। जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो वो अपराधों को ढांपना जानता है। अब इससे अपने आप को हम जांच सकते हैं, क्योंकि बाइबल का आधार, उद्धार का आधार प्रेम है। अगर हमारे अंदर प्रेम है ना, तो हम दूसरों के अपराधों को कभी उछाल नहीं सकते। हमेशा हम क्षमा करना, माफ़ करना, दया करना, गड़े मुर्दों को हमेशा दबाए रखना और कोई फालतू की बात पर कोई मुद्दा खड़ा ना करना, वरन हमेशा भलाई के ही लिए तत्पर रहना और बुराई को हमेशा के लिए ढांप देना, दूसरों के अंदर कमी ना खोजना, उस व्यक्ति के अंदर प्रेम होता है। समझ वालों के वचन में बुद्धि पाई जाती है परंतु निर्बुद्धि की पीठों के लिए कोड़े होते हैं। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। धर्मी का धन उसका दृढ़ नगर है परंतु कंगाल लोग निर्धन होने के कारण विनाश होते हैं। जिस प्रकार से एक आत्मिक धन होता है उसी प्रकार से एक आत्मिक कंगालपन होता है। जैसे कि अगर हम शारीरिक धन के बारे में देखें तो हमने लूका में पढ़ा है कि वो धनवान व्यक्ति कहाँ गया, अधोलोक में गया। लेकिन जब एक आत्मिक धन जो उस लाजर के पास था, जिसके कारण वो लाजर जब मरा तो उसकी आँख कहाँ खुली, स्वर्ग में खुली। आत्मिक धन वो हर बात में धन्यवादी रहा और प्रभु की महिमा करता था, जो मिलता था उसमें धन्यवादी था। लेकिन जो धनी था, दूसरा व्यक्ति धनी, जो शारीरिक धनी था, उसका धन उसको नरक से नहीं, अधोलोक से नहीं बचा पाया और उसकी जब वो मरा तो उसकी आँख कहाँ खुली, अधोलोक में खुली। एक शारीरिक धन होता है, एक आत्मिक धन होता है। इसी प्रकार से एक आत्मिक धन भी होता है और एक आत्मिक कंगालपन भी होता है। जो धनवान व्यक्ति जो अधोलोक चला गया था वो आत्मिक कंगाल था, लेकिन दूसरे दुनियावी धन में वो धनी था, जिसके कारण वो अधोलोक चला गया, क्योंकि वो आत्मिक कंगाल था। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, जो वो लाजर था जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे, वो आत्मिक धनी था। मेरे भाई और बहनों, इसलिए लिखा है कि जो आत्मिक धनी है ना, उसका धन दृढ़ नगर है। आत्मिक धन क्या है? प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु की शिक्षाएं, प्रभु की विधियां, प्रभु की आत्मा और प्रभु के कामों से परिपूर्णता। अगर प्रभु की विधियां, आज्ञाएं और शिक्षाएं हमारे पास हैं तो परमेश्वर हमें बचाता है, छुड़ाता है। वो हमारे प्राण को अधोलोक में सड़ने नहीं देगा। अगर हम आगे बढ़े, 16वीं आयत में लिखा है धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है परंतु दुष्ट के कारण, दुष्ट के लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटक जाता है। जो इंसान नहीं चाहता ना कि कोई पास्टर, कोई सिस्टर, कोई प्रभु का दास, कोई अभिषेक या कोई बड़ा इंसान मुझे डांटे, तो वो इंसान भटक जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर करेक्शन की बात नहीं है वहाँ पर परफेक्शन नहीं है। जो बदलना नहीं चाहता वो बढ़ नहीं सकता। जो अपने आप को बदलना चाहता है या जो अपने आप को बदलने के लिए एक कुम्हार के हाथ में सौंपता है, जैसे मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथ में देती है, तो कुम्हार उसको अपने मुताबिक एक ऐसा बर्तन बनाता है जिसके अंदर एक असीम धन, असीम जल, एक असीम ब्लेसिंग को रखा जाए। तो इसी प्रकार से जो इंसान अपने आप को करेक्शन के लिए प्रभु को देता है तो प्रभु उसको परफेक्ट बनाता है। जो इंसान बैर को छिपाता है ना, वह झूठ बोलता है। लिखा है साफ, जैसे कि अभी पढ़ा है, और जो अपवाद फैलाता है वह मूर्ख है। एक तो देखो फालतू की बात है, एक की 4 लगाकर, एक की 10 लगाकर उसने ऐसा कर दिया, अच्छा उसने तो ऐसा कर दिया होगा। किसी ने बोला अरे गोलियत है ना भाई, इतना लंबा 8 फुट लंबा था। अब वो बात जिसने सुनी है, अब वो उसको बड़ा चढ़ा करके गया, अरे यार वो तो बहुत लंबा चौड़ा था, अरे वो तो कम से कम 10-11 फुट था, उसके कंधे बहुत चौड़े चौड़े थे। अगर वही बात वो तीसरा व्यक्ति सुनकर उसको किसी और को बताएगा ना, तो बोलेगा अरे उसका सर तो इतना बड़ा था, उसकी टांगें बहुत बड़ी थी, उसके पैर बहुत बड़े थे, उसकी छाती बहुत बड़ी थी, भाई वो तो बहुत बलशाली था। वो गोलियत तो उसके हथियार बड़े खतरनाक थे और उसकी बाजुएं बहुत मजबूत थी और उसका बहुत बड़ा मुंह था। उसी प्रकार जैसे अपवाद फैलाता है इंसान, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, एक की 4 लगाना, चुगलियाँ करना, एक दूसरे के अंदर बुराई खोज कर नमक मिर्च मसाला मिलाकर बातों को सामने वाले के सामने पेश कर देना ताकि उसका घर बिगड़ जाए। और लिखा है 19वीं आयत में, जहाँ बातें बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ अपराध भी बहुत ज़्यादा होते हैं, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। मतलब प्रभु कहना चाहता है
कि जब हम फालतू की बातें, एक्स्ट्रा बातें करते हैं, जहाँ हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ फिर तब भी हम बोलते हैं फालतू की बात, निकम्मी बात, व्यर्थ की बात, हंसी ठट्टे की बात, एक दूसरे की टांग खींचना या एक दूसरे को हंसाने की कोशिश करना। तो उन चीज़ों के कारण है ना, इंसान एक दूसरे के हंसाने के चक्कर में, अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में या कुछ भी ऐसा करने के चक्कर में जिससे अपराध उत्पन्न होता है। लिखा है जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी बहुत होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम लेता है। मतलब प्रभु यहाँ बताना चाहता है कि हमारे मुंह के शब्द थोड़े ही हों, क्योंकि लिखा है कि तेरे मुंह के शब्द थोड़े ही हों। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता था कि जहाँ बातें करेंगे ये लोग, जहाँ ज़्यादा बकबक करेंगे, वहाँ इनसे पाप की बात, ठट्टे की बात, निकम्मी बात, व्यर्थ की बात, चुगली की बात, निंदा की बात निकल गई तो शैतान को मौका दे देंगे। इसलिए प्रभु कह रहा है कि तो अपने मुंह को बंद रख। जो बंद रखता है अपने मुंह को, वह बुद्धि से काम लेता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लौ स्थिर रहता है। जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं, वैसे ही आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। मतलब प्रभु कह रहा है जो परमेश्वर का भय मानेगा तो उसकी आयु बढ़ेगी, जो उसके मार्ग पर चलेगा उसकी आयु बढ़ेगी, जो उसके अनुसार चलेगा उसकी आयु बढ़ेगी। परंतु जो दुष्ट लोग हैं, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। मतलब जो धर्मी है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, चाहे उसकी ज़िंदगी में आज घटी है, तकलीफ है, समस्या है, आंसू है, बीमारी है, परेशानी है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को एक प्रभु पर एक आशा है, उस यीशु पर एक आशा है कि प्रभु मेरी आशा और विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो मुझे छुड़ा लेगा, वो मुझे आशीष देगा, मुझे मेरे आंसू को पोंछेगा, मुझे चंगा करेगा। तो प्रभु कह रहा है धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। एक आनंद होता है कि हाँ प्रभु ज़रूर करेगा, और प्रभु करता है, क्योंकि लिखा है देख तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी, देख तो फिर कभी लज्जित ना होगी। परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। मतलब जो इंसान अंदर बाहर पवित्र है, अंदर बाहर नम्र और दीन है, अंदर बाहर एक सा है और भला है, मतलब तो वो खरा मनुष्य है। और खरा मनुष्य जब कहीं फंसने को होता है ना, तो परमेश्वर उसको बचाता है। दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर उसके लिए एक चट्टान बनता है, उसके लिए एक रक्षा कवच बनता है। परंतु जो अनर्थकारी है ना, तो उसका विनाश हो जाता है। धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने नहीं पाएंगे। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, मतलब बुद्धि और वचन की गहरी गहरी बातें, जिनसे जीवन मिलता है, जिनसे आंसू पोंछे जाते हैं, जिनसे लोगों को शांति मिलती है, छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलती है, आशीष मिलती है, बरकत मिलती है, जिससे वो जीवन का मार्ग पाते हैं। तो धर्मी के मुंह से बुद्धि की बातें निकलती हैं, बुद्धि टपकती है, पर उलट फेर की बातें कहने वालों की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बातें समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती हैं। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।